हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 38वां दिन और आज के दिन मैं आपको एक कमाल का टॉपिक करवाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि रिक्वेस्ट में, किसमें, रिक्वेस्ट में, यहां पर पहले मैं लिख देता हूं आपको ताकि पता रहे, REQUEST, रिक्वेस्ट करने के लिए अंग्रेजी में हमें यहां पर 5 वर्ड्स दिए गए हैं, वुड, कुड, और आपका शैल, में और शुड। इन सब का यूज करते हुए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। बहुत मजेदार चीजें। वीडियो अपने बच्चों को जरूर से दिखाइएगा और उन्हें सिखाइएगा आज का कॉन्सेप्ट। देखो भाई, चलो आओ देखते हैं इंग्लिश में रिक्वेस्ट कैसे कैसे करते हैं और कौन से वाले टाइम पे किस वाले का यूज करना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वुड की बात करते हैं। वुड जो यूज होता है यूएस में और यूके में, वो चुनाव के लिए यूज होता है। चुनाव ये नहीं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब जब आप किसी की चॉइस पूछें, उसकी मर्जी पूछें, उसकी विश पूछें, उसे चूज करने के लिए कहें। ठीक है, तो जैसे आज चाय पिएंगे या कॉफी, एक तरीके की रिक्वेस्ट भी है और साथ ही साथ हम उनसे उनकी विश भी पूछ रहे हैं, उनसे चुनाव करने के लिए पूछ रहे हैं। मतलब बहुत ही पोलाइट वर्ड्स हैं। रिक्वेस्ट ना कह के आप पोलाइट वर्ड्स कह सकते हैं, पोलाइटली बात करने के लिए। तो यहां पे चुनाव कर रहे हैं, या 2 ऑप्शंस ना भी दे, खाली उनकी चॉइस पूछे, आप चाय पिएंगे, इस तरीके से। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं? मतलब कोई ऐसा काम जिसे आप करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको रोज करना पड़ता है, जैसे आपकी जॉब। क्या आपको आपकी नौकरी सब कुछ देती है, जैसे कि फोकस, प्रोडक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी और हैप्पीनेस? और अगर आप इन सभी सवालों को सुनकर सर हिला रहे हो ना, तो आप ये करने वाले अकेले नहीं हो। तो भाई, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी जॉब को बैलेंस करने में डिफिकल्टीज महसूस कर रहे हो ना, तो ये एक साइन है कि आप अपनी जॉब के ट्रैप में फंस चुके हो। अब ना तो आप अपनी जॉब एंजॉय कर सकते हो, ना ही अपनी लाइफ। अब ऐसे में आप क्या करोगे? चलो मुझे एक बात बताओ, जब भी आपको कोई फिल्म, कोई गाना, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन पसंद नहीं आता है तो आप क्या करते हो? रिमोट लेते हो और झट से उसे बदल देते हो। तो ये काम आप अपनी कंपनी के साथ क्यों नहीं करते हो? रिलेबल बाय अनअकैडमी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपको वो नौकरी मिलेगी जो आपकी एक ड्रीम जॉब हुआ करती थी। बस रिलेबल का टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ इंटरव्यू करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जैसे कि क्रेड, अपग्रेड, मीशो, कू, येलो और भी बहुत सारी। और अगर आप सैलरी पैकेज की वजह से जॉब स्विच कर रहे हो तो टेंशन छोड़ ही दो, क्योंकि इनमें से बहुत सारी कंपनीज तो 15 लाख से भी ज्यादा का पैकेज दे रही हैं। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रिलेवल के टेस्ट्स को अटेम्प्ट करना है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ आपके सपनों को उड़ान देने का एकमात्र रास्ता है। अब इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए सबसे पहले आपको रिलेवल टेस्ट्स में कम से कम 70% का स्कोर करना है, जिसके बाद आपका रिलेवल प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा और आपको मौका मिलेगा इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरव्यू करने का। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिलेवल टेस्ट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या अंतर होता है, तो भाई देखो, बात बिल्कुल सीधी है। आपके और आपकी ड्रीम जॉब के बीच 2 ही चीजें आती हैं, कंपटीशन और रिजेक्शन। जब आप रिलेवल के टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये दोनों ही चीजें आप स्किप कर जाते हैं। और अगर अभी इस टेस्ट को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो जरा रिलेवल के अचीवर्स ट्विटर हैंडल को देखिए। यहां पर उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जिनको रिलेवल टेस्ट की वजह से उनकी ड्रीम जॉब मिली है। तो अगर आप अपने करियर और अपनी जिंदगी को एक उड़ान देना चाहते हैं और ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो अभी जाइए और रिलेवल टेस्ट के लिए एक अच्छी सी डेट बुक कर लीजिए, क्योंकि रिलेवल का टेस्ट देने के लिए आप जिस भी दिन फुली प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो, आपको लगता है आप फ्री हैं, उसी डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो जाइए और रिलेवल के इस रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बन जाइए जिसने ना जाने कितनी ही जिंदगियों को बदला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेवल की ये टेस्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ आप इन टेस्ट्स को देने के बाद खुद को देख पाएंगे कि अगले 25 इयर्स में आपकी पोजीशन क्या होगी। क्यों होने लगी ना एक्साइटमेंट अपने फ्यूचर को टॉप पर ले जाने के लिए? तो जाइए फिर रजिस्टर कीजिए रिलेवल टेस्ट के लिए खुद को और टेस्ट दीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाइए और चेक कीजिए। जैसे मुझे कहना है, क्या आप चाय पिएंगे? क्या आप चाय पिएंगे? तो यहां पे मैं उन्हें एक ऑफर दे रहा हूं, एक ऑफर, एक रिक्वेस्ट, एक प्यार, एक पोलाइट वर्ड के रूप में ऑफर कर रहा हूं। क्या आप चाय पिएंगे? तो यहां पे एक तरीके से उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है, हाँ या ना। तो यहां पे हम वुड का यूज करेंगे। तो यहां पे कहेंगे वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे, लाइक हटा भी सकते हैं। वुड यू टेक टी, बहुत सिंपल है, वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे, ये हो गया। और आप क्या आप चाय लेना चाहेंगे, लाइक भी जोड़ दो, वुड यू लाइक टू टेक टी, ऐसे भी कह सकते हैं। इस तरीके से एक और बनाते हैं, आप चाय लेंगे, आप चाय लेंगे या कॉफी, आप चाय लेंगे या कॉफी। तो यहां पर फिर से देखिए, चुनाव दे दिया, ऑप्शन दे दिया, उनकी मर्जी पूछ रहे हैं, तो यह भी वुड में बनेगा। वुड यू टेक टी और कॉफी,
लीजिए हो गया। वुड यू टेक टी और कॉफी? कितना आसान है। तो जब भी हम किसी से किसी चीज के लिए पोलाइटली पूछते हैं, रिक्वेस्ट करके पूछते हैं बहुत ज्यादा, और उनकी चॉइस पूछते हैं खास तौर पे, तो वहां पे आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, तो वुड समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, अगला है कुड। कुड जब होगा जब हम किसी से कोई काम करवाएंगे, लेकिन काम ऑर्डर देके नहीं, रिक्वेस्ट करके। भाई जरा वो कुर्सी उठा के दे दोगे यार, एक गिलास पानी ला दोगे मुझे यार, मुझे पता बता दोगे यार, प्लीज मेरी एक मदद कर दोगे, मुझे फोन करना है, मुझे अपना फोन दिखा दोगे। तो हम यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, कैसे रिक्वेस्ट? उनसे काम करवा रहे हैं, कोई अपना कोई ना कोई काम निकलवा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें कुड का यूज करना है। ठीक है, जैसे आपको कहना है कि आप एक गिलास पानी ला देंगे, क्या आप एक गिलास पानी ला देंगे? ला देंगे। क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला देंगे? और अच्छा लगेगा, मुझे भी जोड़ देते हैं। क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला देंगे? बहुत प्यास लग रही है। देखिए रिक्वेस्ट क्या, अब वो ऑर्डर होता है, एक गिलास पानी लेके आ, ऑर्डर नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कौन सी रिक्वेस्ट है? काम कराने के लिए, मतलब उससे कोई काम करवा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे कुड का। तो इसकी इंग्लिश होगी कुड यू ब्रिंग। कुड यू ब्रिंग, क्या आप ला देंगे मुझे, मी, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास का पानी, एक पानी का ग्लास, सॉरी। ठीक है, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप और ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज भी लगा दीजिए, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से एक और देखेंगे कि आप मेरी कार में धक्का लगा देंगे, प्लीज यार प्लीज। तो काम करवा रहे हैं लेकिन रिक्वेस्ट करा के, क्या आप मेरी कार में धक्का लगा देंगे? धक्का लगा देंगे। अब यहां पर देखिए, क्या आप मेरी कार में धक्का लगा देंगे? तो कैसे बोल रहा है ये बंदा? रिक्वेस्ट कर, और साथ ही साथ काम भी करवा रहा है। तो यहां पे फिर से कुड लगाएंगे। तो कुड यू, अब प्लीज लगाना चाहे तो लगा सकते, कुड यू प्लीज, या खाली कुड यू पुश माई कार, ये लीजिए हो गया, कुड यू पुश माई कार, तो रिक्वेस्ट हो गई। कुड यू प्लीज पुश माई कार, और ज्यादा रिक्वेस्ट हो गई, प्लीज लगा दिया। तो इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, अब आते हैं हम अब तीसरे वाले पे, शैल। देखिए वुड का यूज चुनाव करने के लिए, किस चीज को चूज करना हो, चॉइस पूछनी हो, विश पूछनी हो, कुड का यूज होता है रिक्वेस्ट ऐसी जिसमें काम कराना हो। शैल क्या है? शैल होता है मदद, यानी कि जिसमें आप किसी की हेल्प कराने की इच्छा रखें लेकिन फिर भी उनसे पूछकर, बिना पूछे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं मटर छील रहा हूं, अब आप डायरेक्टली मेरे हाथ से मटर लेके तो छीलोगे नहीं, मुझसे पोलाइटली पूछोगे, सर लाइए मैं छील दूं, ऐसे। तो रिक्वेस्ट भी हुई लेकिन किस नजरिए से हुई? मेरी मदद के लिए, मेरी हेल्प के लिए। मैं कार चला रहा हूं, थक गया यार, अब सर मैं चलाऊं, आप बैठिए पीछे, मैं चलाता हूं। रिक्वेस्ट हुई लेकिन किसके लिए? हेल्प करने के लिए हुई। तो इसीलिए हम अक्सर कह देते हैं ना लोगों से कि भाई, अब वो उठते हैं, मम्मी उठती है, मम्मी पानी लेने जा रही, मम्मी बैठिए मैं ला दूं, ऐसे बोलते हैं। पापा जा रहे हैं जरा कुंडी लगाने, पापा बैठिए मैं कर दूं। अरे नहीं करते तो बोला करो, मम्मी पापा की ऐसे रेस्पेक्ट किया करो, उनकी हेल्प करा करो। तो यहां पे क्या हुआ, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हेल्प के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, तो वहां पर शैल का यूज करेंगे, शैल का। चलिए बनाते हैं। जैसे मैंने कहना है पानी लाऊं, ये जब कहा मैंने, जब वो लेने जा रहा था, मैं पानी लाऊं, और मैंने कहा मैं पानी लाऊं, तो मैं उसकी हेल्प कराना चाहता हूं एक तरीके से, और डायरेक्टली करा भी नहीं रहा हूं, ये नहीं कराओ बैठ जा मैं लेके आऊंगा, ऐसे नहीं, मैं उससे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, साथ पूछ भी रहा हूं, परमिशन भी मांग रहा हूं। तो यहां पे शैल का यूज करेंगे। शैल आई ब्रिंग द वाटर, क्या मैं पानी लाऊं? देखो इस तरीके से, शैल आई ब्रिंग द वाटर। इस तरह एक और बनाते हैं, मैं जाऊं। देखिए एक तो होता है पूछने का, मेरा काम हो गया मैं जाऊं, तो वो नहीं, वो मे आई गो हो गया, वो तो परमिशन मांग रहा है जाने की। एक हो रहा है मैं कहीं जा रहा हूं और मुझे रोककर आप मेरा काम करने जा रहे हो, ला यार स्कूल की फीस जमा करके आनी बेटे की, अरे सर मैं जाऊं, आप बैठो, मैं वहीं से निकल रहा हूं, मैं जाऊं। तो यहां पे हमारी क्या है, एक रिक्वेस्ट हो रही है और वो भी हेल्प के लिए। तो इसको बोलेंगे शैल आई गो, इस तरह से। ठीक है,
तो यहां पे अब हमने सीख लिया शैल का भी यूज कि किसी की भी मदद करेंगे। मैं कुंडी लगा दूं, आप बैठिए, मैं पानी ला दूं आपको, आप बैठिए, आप परेशान मत होइए, लाइए लाइए पापा, मैं ये छील दूं मटर, आप क्यों काम कर रहे हो, सब्जी बनाओ आप, मम्मी तो बैठी हैं। तो इस तरीके से, आई एम सॉरी जस्ट जोकिंग। चलो, तो यहां पे हो गया, चलो वर्ड कोड और मैं। अब मे पे आते हैं। अब मे के लिए क्या होगा, तो मे में होगा जब आप किसी से जो है परमिशन मांग रहे होंगे, परमिशन किसी से मांगना, यानी कि उनसे आज्ञा मांग रहे हैं, आज्ञा। तो ये रिक्वेस्ट है लेकिन आज्ञा के रूप में, आज्ञा मांगना, यानी अगर वो मना कर दे तो आपने करना ही नहीं है, नहीं कर सकते, उनके पास पावर है। जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं। अब देखिए यहां मदद नहीं कर रहा है, ये मदद नहीं कर रहा है, यानी कि आप जा रहे थे और इन्होंने कहा आप क्या मैं जाऊं, आप बैठिए, मैं हुआ हूं, तो वो तो आपकी हेल्प कराने के लिए बोल रहा था, तो वो शैल में बनेगा। लेकिन ये हेल्प कराने के लिए नहीं, बल्कि इसकी छुट्टी हो गई है, इसको जाने की, लगने की, भागने की पड़ रही है, तो कह रहा है क्या मैं जाऊं। तो अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे आज्ञा मांगने के रूप में, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे जाने दो, लेकिन जा नहीं सकता जब तक आप परमिट नहीं करोगे। तो यहां पे क्या मैं जाऊं, मे का यूज करेंगे। मे आई गो, क्या मैं खाऊं, अब क्या अगर आपकी आज्ञा हो तो मे आई ईट, क्या मैं बैठ जाऊं, मे आई सिट, क्या मैं बोलूं, मे आई स्पीक, क्या मैं देखूं, मे आई वॉच। तो इस तरह से मे में बनाएंगे। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला होगा सलाह के रूप में, यानी कि जो शुड है वो होगा हमारा एडवाइस के रूप में। अब ये होगी रिक्वेस्ट लेकिन एक सलाह के रूप में होगी, सलाह के रूप में। जैसे मुझे कहना है क्या मैं उसे बुलाऊं। अब देखिए यहां से एक तरीके से आपको रिक्वेस्ट लगेगी नहीं, बट ये एक रिक्वेस्ट का ही रूप है। ये बंदा कह रहा है क्या मैं उससे बुलाऊं। अब ये ऐसा नहीं है कि आप मना कर दोगे तो ये नहीं बुलाएगा। ये ना तो आपसे आज्ञा मांग रहा है, ना आपकी मदद मांग रहा है, ना ये आपसे कोई काम करने को कह रहा है, ना ये आपसे चुनाव करने को कह रहा है। ये बंदा आपसे सलाह मांग रहा है कि भाई उससे मेरी लड़ाई हो गई थी, तुम बताओ शादी में उसे बुलाऊं नहीं बुलाऊं। तो ऐसी कंडीशन में जब सलाह मांगने वाली बात होगी तो वहां पर आपको शुड का यूज करना है। तो इसकी इंग्लिश होगी शुड आई कॉल हिम, शुड आई कॉल हिम, या कॉल हर भी कर सकते हैं अगर लड़की है तो, ठीक है। यानी क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए, एक तरीके से ये वाली बात हो गई, ये वाली। तो आपसे एक तरीके से वो क्या मांग रहा है, वो आपसे सलाह मांग रहा है, इसमें एडवाइस करो आप उससे कि बुलाए या ना, हाँ या ना आप बताओ, अपनी मर्जी क्या है। क्या मैं खाने में आज जो है क्या नाम है कुछ वेज बनवाऊं, क्योंकि सारे वेज वाले हैं, तो क्या लगता है आपको वेज बनवाऊं। तो आपसे सलाह मांग रहा है, मदद नहीं मांग रहा है आपकी, एडवाइस करो क्या लगता है आपको, अपना चुनाव, अपनी राय रखो। सो शुड आई का यूज करेंगे यहां पे। तो इस तरह से भाई यूज होता है। तो देखिए हमारे पास रिक्वेस्ट करने के लिए अंग्रेजी में 5 ऑप्शंस होते हैं। अगर हम किसी चीज का चुनाव कर रहे हैं, चाय पियेंगे या कॉफी, दिल्ली जाएंगे या मुंबई, टीवी देखेंगे या सोएंगे, तो वुड का यूज। अगर किसी से काम करा रहे हैं, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, क्या आप जरा वहां 2 मिनट बाहर इंतजार करेंगे, क्या आप उन्हें बुला देंगे, क्या आप जरा ये फोन उन्हें पकड़ा देंगे, क्या आप ये लेटर उन्हें दे देंगे, कुड का यूज। अगर मदद करवा रहे हैं, क्या मैं उसे बुलाऊं, आप बैठिए, अच्छा क्या मैं टीवी चालू करूं, आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, अच्छा क्या मैं आपको यहां जो है क्या नाम है विंडो खोल दूं, हवा आएगी ठंडी, आप बैठो मैं खोल देता हूं, आप क्यों जा रहे हो। तो मदद करा रहे हैं तो शैल का यूज करेंगे। आज्ञा मांग रहे हैं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं अब सो जाऊं, क्या मैं अब पढ़ लूं, तो यहां पे हम मे का यूज करेंगे। और सलाह मांग रहे बताओ क्या करना चाहिए, उसे बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, एडवाइस मांग रहे हैं आपसे, क्या करूं बताओ, खाना आज रात में खाऊं या एसिडिटी हो रही है नहीं खाऊं, तो यहां पे शुड का यूज करेंगे। तो अब आपने समझ लिया। अब आपकी स्क्रीन पर इसी तरह के 4 सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे। ये सारे ही रिक्वेस्ट के एक प्रकार के रूप है। आप उन्हें देखिएगा और सोचिएगा इनमें कौन सा वाला वुड में, कुड में, मे में और शुड में और शैल में बनेगा, उसे इंग्लिश में बनाइएगा। इसकी इंग्लिश इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को पिन अप करूंगा, बेस्ट कमेंट को, ताकि वो हमेशा टॉप पर जगमगाता रहे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।